हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी क्लास 7। ओके, हिंदी की बुक है आपकी ये। चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 है आपका भारत माता। ठीक है, भारत माता के बारे में बताया गया है कि हमारी भारत माता कैसी है, हमारा देश कैसा है। ठीक है, यहाँ पे पाठ का उद्देश्य क्या है? देश प्रेम, एकता और भाईचारा, सर्व कल्याण। ठीक है, पाठ उद्देश्य में क्या है? देश के प्रति प्रेम करना, एकता और भाईचारे की भावना से रहना है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो है आपस में क्या है? भाई भाई है, ऐसे आपने नारा सुना है ना। तो बस ये जो है एकता और भाईचारे की भावना को प्रबल करती है और सर्व कल्याण, सभी के कल्याण की कामना करना है। पाठ में प्रवेश करते हैं। राष्ट्र का गौरव गान गाने से हृदय में देश प्रेम के भाव का संचार होता है। यह भावना राष्ट्रीय हितों की ओर प्रेरित करती है। जहां राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो जाए वहां तुच्छ स्वार्थों के लिए स्थान ही रिक्त नहीं रहता है। ठीक है, राष्ट्र का गौरव गान गाने से क्या होता है? हृदय में देश प्रेम के भाव का संचार होता है। यह भावना राष्ट्रीय हितों की ओर प्रेरित करती है। जहाँ राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो जाए वहाँ तुच्छ स्वार्थों के लिए स्थान ही रिक्त नहीं रहता है। ओके, चलिए देखते हैं। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। ठीक है, भारत माता का जो ये मंदिर है, ये जो जगह है वो क्या है? समता का संवाद है यहाँ पे, माने समान भाव है, सबके लिए समानता का है ना। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का, यहाँ पे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है, कोई उसमें रुकावट या बाधा नहीं है। यहाँ सबका स्वागत होता है, सबका आदर होता है और सबका समान सम्मान होता है। ठीक है, क्या है? भारत माता का जो मंदिर है, यहाँ पे जो भारत है वहाँ पे क्या होता है? समता का यहाँ पे संवाद है, इट मीन समानता है। यहाँ पे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट या यहाँ पे बाधा नहीं है। यहाँ पे सबका समान स्वागत होता है, सबका आदर होता है और सबका समान सम्मान भी यहाँ पे होता है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ पे राम रहीम बुद्ध ईशा का क्या है? एक सा ध्यान है यहाँ, है ना। यहाँ पे जो है आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे सभी प्रकार के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के लोग हैं। यहाँ पे आसानी से हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ पे भाई अलग अलग लोग रहते हैं तो उनकी संस्कृति भी भिन्न भिन्न है, उनके गुण गौरव भी भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे क्या है? इन सारी चीज़ों का ज्ञान है यहाँ पे। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ पे जो है बुद्धि बैर की, यहाँ पे किसी प्रकार का शत्रुता नहीं है किसी के साथ, है ना। भला प्रेम उन्माद यहाँ पे जो है भलाई करने की एक दीवानगी है लोगों में, अच्छाई करने के लिए एक लोगों में एक उनका मन जो है वैसा है कि हम लोगों की अच्छाई करें, दूसरों की भलाई करें, है ना। किसी से उनको बैर नहीं है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ पे जो है सारे लोगों का कल्याण होना है और यहाँ पे जो है सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यहाँ पे जो है क्या है? सब तीर्थों का एक तीर्थ जो है क्या है? पवित्र मन। अपने हृदय को जो है हमको क्या कर लेना है? पवित्र बना लेना है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं करनी है, लोगों को जो है अच्छाई का मार्ग बताना है, बुराई का मार्ग नहीं बताना है ना। आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। और ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पे हमारा कोई भी शत्रु नहीं रह पाएगा, है ना। अजात शत्रु मीन्स क्या होता है? जिसका कोई भी शत्रु ना हो। तो हमको क्या करना है? एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की भलाई करके हमको यहाँ पे हमारा कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए, हमको सबको मित्र बना लेना है। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। सारे आदर्शों को लेकर यहाँ पे आपको सब दिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे गुण है लोगों के अंदर में, उन सबको क्या करना है? सभी आदर्शों को लेकर हमको एक अपना अच्छा चरित्र बना के चलना है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। सबका शिव कल्याण है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ पे करोड़ों लोग जो है मिलकर, है ना,
करोड़ों लोग जो है मिलकर क्या करते हैं, एक स्वर में एक या करोड़ों कंठ मिलकर एक गाना को जयनाद करते हैं, किसी सॉन्ग को गाते हैं। यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, एक साथ मिल बैठकर अपना हर्ष विषाद मने सुख और दुख जो है क्या करना है, बांटना है। यहाँ पे जो है हमको सबको समान रूप से एक होकर रहना है। ठीक है, इस कविता में क्या बोल रहे हैं, जो है कविता में देश प्रेम और एकता और भाईचारा और सर्व कल्याण की भाव की जो है प्रधानता है ना। इसको क्या लिखा है, किसने लिखा है, इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है ये जो कविता है, और इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी कविता में देश प्रेम, एकता और भाईचारा एवं सर्व कल्याण के भावों की प्रधानता है। इनका गुप्त जी का पूरा नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी है, आप याद रखोगे। ठीक है, इनका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, और कवि क्या चाहते हैं कि देश के सभी लोग मित्र बनकर रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, है ना। इसलिए वे सबसे क्या बोल रहे हैं, अजात शत्रु बनने का आग्रह कर रहे हैं। सैकड़ों कंठों से सर्व कल्याण का जयनाद सुनना चाहते हैं, है ना। कवि बैर बुद्धि नहीं चाहते हैं, और जो है समस्त तीर्थों का तीर्थ हृदय को कहा जाता है। इसे पवित्र बनाने की सीख दी है जो है जगह है उसको, है ना। कवि ने इस जगह को भारत माता का मंदिर कहा है, जहाँ समानता की बातें होती हैं, क्योंकि हमारे देश में जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी लोगों के लिए समान आदर और सम्मान है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है और सभी भारतवासियों को मिलजुल कर एक कल्याण चाहने का परामर्श देते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि सभी एक दूसरे से अपने सुख दुख को बांटें, एक दूसरे की सहायता करें, जिससे क्या होगा, समाज और देश का कल्याण होगा। ठीक है, तो जो पूरा कहानी है आपका, जो पूरा ये रचना है उसमें क्या है, पूरा जो आपको जो कविता दी गई है उसमें कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के देखने को मिल रही है ना। संस्कृति के भाव भी अलग अलग हैं, तो सभी को अपनी अलग गौरव गाथा है सभी की। हमारे देश में भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ जो है क्या है, फली फूली है। हमारा इतिहास जो है क्या है, गौरवशाली है। यहाँ पे जो है सर्व कल्याण की भावना बसती है। यहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इस देश के सभी समान रूप से जीवन यापन करने के लिए जो है क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये आपके पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ में आपको यही बताया गया है। यहाँ पे आपको कवि परिचय दिया गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में सन 1886 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर गुप्त जी बड़ी बोली में रचना करने लगे थे। गांधी जी से प्रभावित हो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, देश हित में जेल यात्राएं की। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में सन 1886 में हुआ था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर गुप्त जी जो है खड़ी बोली में रचना करने लगे थे। गांधी जी से प्रभावित हो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे ये, और देश हित में जेल की यात्राएं भी इन्होंने की। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, कुणाल, नहुष, विष्णुप्रिया आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 12 सितंबर 1964 में इनका जो है क्या है, निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार अपने घर पे रीड करिएगा, ठीक है, और इसको वीडियो को देख के आप इसको समझिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।